प्यारे साथियों, आज मैं फिर हाजिर हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर जो न सिर्फ दिल को छू जाएगी बल्कि आपको ये भी सिखा जाएगी कि आंख मूंद कर किसी की बात पर विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। एक गांव के किनारे एक पीपल के वृक्ष पर तोता और तोती का प्यारा जोड़ा रहता था। तोता बहुत भावुक और अपनी तोती से अगाध प्रेम करने वाला था। तोती भी अपने पति के हर सुख दुख में साथ निभाने वाली निष्ठावान पत्नी थी। दोनों मिलकर छोटे से घोंसले को अपने सपनों का संसार मानते थे। सर्दी गर्मी बरसात सब उन्होंने प्रेम में हंसते हंसते काटी थी। कुछ समय बाद तोती गर्भवती हुई और उनका आनंद दोगुना हो गया। आने वाली संतान की कल्पना में दोनों की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। तोते तोती के पड़ोस में एक बाज भी रहता था जो कभी उनका मित्र कहलाता था, परंतु बाज के मन में तोते की खुशहाल जिंदगी देखकर ईर्ष्या भर गई थी। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि तोता और तोती अब माता पिता बनने जा रहे हैं। एक दिन वह चालाकी से तोती के घोंसले में पहुंचा। जब तोता दाना लेने गया था, उसने मीठी आवाज में कहा, बहन, मेरी दिव्य दृष्टि कहती है तुम्हारा बच्चा अशुभ है। इस बच्चे के कारण तुम्हारे प्रिय पति की जान भी जा सकती है। तोती डर के मारे कांप उठी और बोली, भैया, फिर मैं क्या करूं? बाज ने कहा, अगर अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो एक ही उपाय है। तुम्हें इस अंडे को नदी में बहा देना होगा, इससे अनिष्ट टल जाएगा। तोती की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि करे क्या। उसने कई बार अपने अंडे को देखा और मन ही मन दुखी हो उठी। शाम को तोता जैसे ही लौटा, तोती ने सारा किस्सा बता डाला। कहने लगी, प्रिय, हमें अपने अंडे को त्यागना होगा वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। तोता हैरान हुआ और बोला, क्यों ऐसी बात सोच भी रही हो? तोती ने कहा, बाज भैया ने बताया है, यह बच्चा हमारे लिए घातक होगा। तोता कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, प्रिय, मैं तुमसे एक कहानी कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इससे तुम्हें समझ आएगा कि कोई चाहे जितना भी सगा हो, उसकी हर बात आंख मूंद कर नहीं माननी चाहिए। तोती उसकी बात मानकर शांत बैठ गई और तोता कहानी सुनाने लगा। उसकी आंखों में गहराई थी और आवाज में अनुभव की मिठास। बहुत समय पहले नदी किनारे बसे राज्य में राजा हरिदत्त का राज था। वह न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था, परंतु संतान की कमी से दुखी रहता था। राजा की पहली रानी थी रूपलता, जो अत्यंत धार्मिक और संयमी स्वभाव की थी। उसने हमेशा राजधर्म और पति की सेवा को ही जीवन का उद्देश्य माना था। परंतु जब वर्षों तक उसे संतान नहीं हुई तो राज्य के बुजुर्गों ने सलाह दी, राजा जी, एक और विवाह कीजिए, शायद भाग्य खुल जाए। राजा ने सलाह मानकर दूसरी रानी चंद्रकांता से विवाह किया। चंद्रकांता अपार सुंदरता की मूरत थी, पर उतनी ही अभिमानी भी। वो रूप की पूजा करवाना चाहती थी। भक्ति और सेवा उसके स्वभाव में नहीं थी। समय बीतता गया, पर उससे भी संतान नहीं हुई। राजा फिर बेचैन हुआ और तीसरी बार विवाह किया, इस बार चंपा से। चंपा युवती थी, सुंदर तो थी ही, परंतु अंदर से स्वार्थ और लालच से भरी हुई। उसने सोचा, अगर मैं राजा की एकमात्र वारिस बन जाऊं तो सब कुछ मेरा होगा। राजा को उससे भी संतान नहीं हुई और उसका दुख गहराता चला गया। एक दिन रानी रूपलता ने एक सिद्ध बाबा से संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। बाबा ने कहा, एक विशेष व्रत करो और शिव मंदिर में सेवा 2 वर्ष करो। रूपलता ने निष्ठा से व्रत किया, मंदिर की सफाई की और हर दिन पूजा की। 2 वर्षों के बाद भगवान की कृपा से वो गर्भवती हुई। राजा हरिदत्त आनंद से फूले नहीं समाये और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। परंतु ये बात रानी चंद्रकांता और चंपा को फूटी आंख नहीं भाई। उन्होंने मन ही मन एक दुष्ट योजना बनाई। जब रूपलता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरी प्रजा आनंदित थी, लेकिन चंपा और चंद्रकांता ने उस नवजात को रात में बदल दिया। उन्होंने किसी सेविका का मरा हुआ बच्चा लाकर रूपलता के पास रख दिया। सुबह जब लोग आए तो सब चौंक गए।
बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। राजा शोक में डूब गया और चंपा ने आकर झूठी कहानी सुनाई। महाराज, ये बच्चा अपशकुन था। इसके जन्म के साथ ही महल में संकट आ गया। रूपलता को त्याग दीजिए, नहीं तो राज्य को भारी क्षति होगी। राजा हरिदत्त दुखी होकर रूपलता को महल से निकाल देता है। रूपलता, जिसने अपने जीवन की हर सांस समर्पण में लगाई थी, अब अकेली, अपमानित और संतान से वंचित हो गई थी। वो जंगल में जाकर एक आश्रम में रहने लगी और अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। इधर सेविका, जिसने असली राजपुत्र को बचा लिया था, उसे दूर गांव में एक संत को सौंप आई। संत ने उस बालक का नाम रखा धीरसेन। धीरसेन बड़ा हुआ तो उसकी बुद्धिमानी और पराक्रम की कहानियां फैलने लगी। उसने गांव वालों को अत्याचारियों से बचाया और गरीबों की सहायता की। एक दिन राजा हरिदत्त ने उसे देखा और कहा, यह लड़का तो मेरा जैसा दिखता है। उसके मन में संदेह हुआ और अंततः सच्चाई सामने आई। रूपलता की तपस्या रंग लाई, पुत्र वापस मिला और राजा को सत्य का ज्ञान हुआ। राजा ने चंपा और चंद्रकांता को राज्य से निष्कासित कर दिया और रूपलता को पुनः राज्य की रानी बनाकर सम्मान दिया। तोता ने कहा, हे प्रिय तोती, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, किसी के कहे पर किसी मासूम को दोषी मत ठहराओ। दूसरी बात, जो बात डर फैलाए वह सत्य नहीं हो सकती। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जो सगा हो वो तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहेगा। बाज हमारा सगा नहीं, छलिया है। तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। तोती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने अंडे को गले से लगा लिया। दोनों ने तय किया, अब किसी के कहे पर अंधा विश्वास नहीं करेंगे। समय बीता, अंडे से एक सुंदर बच्चा तोता निकला। तोते और तोती का घर खुशियों से भर गया और बाज मुंह छिपाकर उड़ गया। तोते और तोती का बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उन्होंने उसका नाम रखा नीलकंठ, क्योंकि उसकी गर्दन पर एक नीला पंख था। नीलकंठ अत्यंत चंचल, बुद्धिमान और स्वभाव से कोमल था। वो अक्सर पेड़ों पर बैठकर अपने माता पिता से कहानियां सुना करता। तोता उसे सतर्क करता, बेटा, दुनिया में सभी सगे नहीं होते। तोती उसे सिखाती, जिसके मन में दया हो वही सच्चा मित्र होता है। नीलकंठ अपने माता पिता के अनुभवों से बहुत कुछ सीख रहा था। एक दिन बाज लौटकर उसी जंगल में आया। इस बार अपनी चाल में और भी गहरा था। उसे यह जानकर क्रोध आया कि तोती ने अंडा नहीं फेंका और संतान को पाल लिया। अब वो नई योजना लेकर आया। इस बार नीलकंठ को बहकाने के लिए वो उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम तो बड़े होशियार लगते हो। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि तुम्हारा असली भाग्य क्या है? नीलकंठ चौंका पर बोला, आप कौन हैं? मुझे तो माँ बाबा ने सब कुछ सिखाया है। बाज मुस्कुराया, जो सब कुछ जानते हैं वे ही सबसे पहले धोखा खाते हैं। बाज ने कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तुम्हारे असली उड़ान से रोका है। तुम एक राजा जैसे पंछी हो, जंगल के राजा बन सकते हो, लेकिन अगर यही इस घोंसले में सिमटे रहोगे तो बस चना मक्खी खाते रहोगे। नीलकंठ उलझन में पड़ गया। उसे बातों में कुछ आकर्षण लगा। वो अपने माँ बाबा से जाकर बोला, क्या मैं कभी उड़ान नहीं भर सकता? तोता बोला, बेटा, उड़ान जरूरी है, लेकिन दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। तोती बोली, जिस रास्ते पर विश्वास और संयम न हो वहां गिरना तय है। नीलकंठ ने मन बना लिया, वो उड़ान भरेगा, लेकिन अकेले नहीं। उसने बाज से कहा, अगर आप सच्चे मार्गदर्शक हैं तो माँ बाबा के सामने आइए। बाज डर गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी असलियत सामने आ जाएगी। उसने नीलकंठ से कहा, मैं लौटूंगा, फिर कभी बात करेंगे। बाज वहां से उड़ गया, पर अब नीलकंठ पूरी तरह समझ गया था। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे आपकी बातें अब और गहराई से समझ आ रही हैं। सच्ची आजादी वही होती है जहां हम अपने विवेक से निर्णय लें। कुछ वर्ष बीते। नीलकंठ अब पूरे जंगल में एक बुद्धिमान पंछी के रूप में जाना जाने लगा।
वो अन्य युवा पंछियों को आत्मनिर्भरता, सत्य और विवेक का पाठ पढ़ाता था। अब वह दूसरों का मार्गदर्शक बन गया था, जैसे एक दीपक जो अंधेरे में दिशा दिखाता है। तोता और तोती की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह कहता, विश्वास जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है सोच। जो प्रेम करता है वो कभी डराकर कोई सलाह नहीं देता, बल्कि समझाता है। और जो सच्चा होता है वह तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता है, ना कि नियंत्रण। इस शिक्षा ने पूरे जंगल के वातावरण को बदल दिया था। अब युवा पंछी आत्मनिर्भर, विवेकी और संयमी बनने लगे थे। बाज जैसे स्वार्थी अब किसी के मन में घर नहीं कर पाते थे। इस प्रकार एक तोते के परिवार ने न केवल एक संकट को टाला, बल्कि पूरे समाज को सीख दी। भावनाओं के साथ विवेक भी जरूरी है। तोता और तोती की कहानी एक प्रतीक बन गई, जहां प्रेम, धैर्य और सत्य की शक्ति ने छल, डर और भ्रम को हरा दिया। और अंत में यह समझना होता है, किसी भी करीबी की बात मानने से पहले सोचना भी एक संस्कार है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास के बजाय विवेक से निर्णय लेना चाहिए। हर मीठी बात करने वाला सच्चा नहीं होता। जैसे बाज ने ईर्ष्या से तोती को बहकाया, सच्चा प्रेम, विश्वास और संवाद ही रिश्तों की नींव है। बिना परखे किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। सेवा, निष्ठा और सत्य पर टिके संबंध ही अंत में विजय पाते हैं। सोच समझकर ही हर निर्णय लें। तो प्यारे साथियों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को साझा जरूर करें। और अगली कहानी तक सच्चाई, प्रेम और समझदारी के मार्ग पर चलते रहें। तात।